हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मैं राजन कसौदन आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आ गए हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये सोच रहा हूं कि आपका चैप्टर से कोई भी पॉइंट छूटे ना, आपको हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज हो, क्योंकि जो ये बायोलॉजी है ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये हमें पूरी जिंदगी भर हमारे दैनिक जीवन में हमको हर एक जगह पर ये हमारी सहायता करेंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को धीरे धीरे से पढ़ाया जाए और आप लोगों की हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वीर्य, जिसको सीमन कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें ये कैसे बनता है, इसमें क्या मिला होता है, कौन से हार्मोन्स, आइए इसको देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारा वीर्य है, ये हमारे स्ट्रक्चर आप स्पर्म है, जिसको मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे से समझाया। तो इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए ये स्ट्रक्चर आप, क्योंकि ये यही जो शुक्राणु है स्ट्रक्चर आप इसी जो वीर्य कहते हैं, स्पर्म वीर्य, जो कि मादा के अंडा गर्भाशय तक पहुंचने पर फर्टिलाइज होने के बाद ही भ्रूण का विकास होता है। उसको आइए बहुत अच्छे से देखते हैं। तो वीर्य है टेस्टिस, वृषणों एवं प्रोस्टेट ग्रंथियों के उत्पाद सेमाइनल वेसिकल के द्रव के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं। वृषणों एवं प्रोस्टेट ग्रंथियों के उत्पाद और सेमाइनल वेसिकल के द्रव एक साथ मिलकर वीर्य या सीमन बनाते हैं। वीर्य या सीमन बनाते हैं। और यूरेथ्रा से वीर्य का निकलना इजेकुलेशन, ये इंग्लिश का वर्ड है, मैंने इसको हिंदी में लिखा है आपको समझने के लिए आसानी रहे इसलिए मैंने इसको लिखा है हिंदी में। इजेकुलेशन या रसखलन कहलाता है। यूरेथ्रा से वीर्य का निकलना इजेकुलेशन या रसखलन कहलाता है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ये यूरेथ्रा क्या है, ये बीच में कहां से आ गया। इसको तो हमने इसका तो हमने नाम ही नहीं सुना, तो उसको मैं तुरंत क्लियर करता हूं। आइए देखते हैं यूरेथ्रा क्या है। यूरेथ्रा वह मार्ग जहां से वीर्य और मूत्र दोनों निकलता है। वह मार्ग यूरेथ्रा क्या है? वह मार्ग जहां से वीर्य और मूत्र दोनों निकलता है। अर्थात आपके जो पेनिस, जिसको मैंने आपको समझाया था, उसमें जो नली होती है जिससे मूत्र और स्पर्म दोनों निकलते हैं, उसी के मार्ग को हम यूरेथ्रा कहते हैं। वह मार्ग जहां से वीर्य और मूत्र दोनों निकलता है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो आपको अब यूरेथ्रा क्लियर हो गया होगा कि यूरेथ्रा क्या है। वह मार्ग जहां से वीर्य, स्पर्म, सीमन और मूत्र दोनों निकलते हैं, उसी नली को हम यूरेथ्रा कहते हैं। और यूरेथ्रा से वीर्य का निकलना इजेकुलेशन कहलाता है, रसखलन कहलाता है। अब आइए देखते हैं वीर्य क्या होता है। यह
दुधिया, सांद्र एवं क्षारीय होता है। जो हमारा वीर्य है ये दुधिया, हल्का इसका जो कलर होता है वो दुधिया होता है, सांद्र एवं ये क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच 7.2 से 7.7 के बीच होता है इसका पीएच। जो कि कब निकलता है, अब आप बोलेंगे कि वीर्य कब निकलता है, तो जो नर जनन तंत्र द्वारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द्वारा उत्तेजना बोले तो मैथुन जिसको कहते हैं, उत्तेजना मैथुन। अगर वैसे नॉर्मली भाषा में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बायोलॉजी है, सेक्स कहते हैं। जो नर जनन तंत्र द्वारा उत्तेजना सेक्स मैथुन के दौरान निकलता है। रसखलित वीर्य की मात्रा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, जो प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जो इसके जो रसखलित जो वीर्य की मात्रा है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, और प्रत्येक अस्खलन में वीर्य की जो मात्रा होती है वो 3.5 मिलीलीटर होती है। 3.5 मिलीलीटर होती है। प्रत्येक रसखलन में वीर्य की मात्रा 3.5 मिलीलीटर होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि वीर्य कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं। अब मैं ये आपको मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वीर्य कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो जो वीर्य है आपका वो प्लाज्मा, वीर्य प्लाज्मा, फ्रक्टोज, वीर्य जो होते हैं वो प्लाज्मा और फ्रक्टोल, कैल्शियम, एंजाइम, जो आपका वीर्य होता है प्लाज्मा, फ्रक्टोल, कैल्शियम, एंजाइम, उपापचय पदार्थ, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, से मिलकर आपका बना होता है वीर्य। वीर्य जो होता है वो प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम, उपापचय पदार्थ जिसको प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से मिलकर बना होता है। ये आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें जो शुक्राणु होते हैं शुक्राणु 10% और जो शुक्राशय है, प्लाज्मा
60%, प्लाज्मा 60%, और जो होता है जो प्रोस्टेट, जिसको हम प्रोस्टेट काउपर ग्रंथि कहते हैं, और प्रोस्टेट जिसको काउपर ग्रंथि कहते हैं, काउपर ग्रंथ कहते हैं, ये 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30% होते हैं, 25 से 30% होते हैं इसमें। ये सभी से मिलकर, इतने से मिलकर बना होता है। और जो इसका जो स्पर्म, जो वीर्य का जो जीवन काल होता है वो 24 से मैं आपको बताता हूं, स्पर्म का जीवन काल 24 से 72 घंटे, या किसी में 24 से 48 घंटे। होता है। इसके बाद में नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में 24 से 72 घंटे, 24 से 48 घंटे किसी में, इसके बाद जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक वीर्य, जिसको हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और आई होप कि आपको यह पूरा क्लियर हो चुका होगा। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसको मैं आपको कल लेकर आऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र का हार्मोनी नियंत्रण क्या होता है, इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से मैं आप अपनी क्लास को एंड करता हूं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।